लेकिन बड़ी खबर, चीन का प्रदूषण से सबसे बुरा हाल। राजधानी बीजिंग में हाईवे पूरी तरह बंद है। बीजिंग में विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम हो चुकी है। आउटडोर स्कूल एक्टिविटीज, फैक्ट्री ऑपरेशंस रोके गए। शहरी क्षेत्र में PM 2.5 का स्तर 234 माइक्रोग्राम घन मीटर हो चुका है। JNU से प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, श्रीवास्तव सर, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? वेरी क्विक रिएक्शन सर। तो 234 तो कुछ ज्यादा नहीं है। आप दिल्ली का उठा के देखिए, हर दिन 350-400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रहता है। ऑलमोस्ट डबल रहता है। लेकिन चाइना में ये पोल्यूशन की वजह क्या होगी सर? चाइना की जो नोडल एजेंसीज है वो लोग इतने अलर्ट है कि इसी को बहुत सीरियस मान लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम तो इस पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो इस पे भी सोए जा रहे हैं सर। अभी भी भले वहां की विजिबिलिटी कम होने का सिर्फ प्रदूषण कारण नहीं होता। स्मॉग चूंकि वो ज्यादा ठंडा देश है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की ओर है जी, तो स्मॉग या फॉग की वजह से भी विजिबिलिटी कम हो सकती है। लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है और दिल्ली का पोल्यूशन लेवल, अगर वहां के AQI और दिल्ली के AQI को अगर आप तुलना करें तो अभी भी हमारे यहाँ का पोल्यूशन लेवल कहीं उनसे ज्यादा है। आप जो बता रहे हैं सर, और मेरे कान में मेरे जो प्रोड्यूसर अभिषेक नीलमणि बोल रहे हैं कि वहां पर 234 में इतने अलर्ट है। हमारे यहाँ हाल देखिए। अपने दर्शकों को मैं एक चीज बता दूं, जितने भी लोग पटाखे चलाते हैं या ये पॉल्यूशन को इग्नोर करते हैं, 2019 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 मोस्ट पॉपुलेटेड शहरों में से 21 भारत में है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये 21 शहरों में ही कोरोना की दस्तक ज्यादा थी। ध्यान दीजिएगा इस पर। खैर, दुनिया के टॉप 5 प्रदूषित देश, आइए जरा सीधे देखते हैं और इसमें क्या क्या हाल है। सीधे प्ले ऑन करें इस पे। सिटीज की बात करूंगा तो शायद आपको शर्म ज्यादा आ जाएगी, लेकिन बांग्लादेश नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2 जिसमें लाहौर है, नंबर 3 भारत, दिल्ली उसमें आता है, मंगोलिया, अफगानिस्तान। ये 5 शहर हैं। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दिस। रैंकिंग का आधार हवा में मौजूद PM 2.5, जो सोर्स है IQAR। सीधे प्ले ऑन करें, ये देखें आप। होतान दुनिया के सबसे प्रदूषित चीन, गाजियाबाद भारत, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बुलंदशहर भारत, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बिसरक भारत, वेरी डिसअपॉइंटिंग। भिवानी भारत, वेरी डिसअपॉइंटिंग। रैंकिंग का आधार हवा में मौजूद PM 2.5 लेवल। मैं सीधे चलूंगा चारू प्रज्ञा जी के पास। मैम, अभी कोरोना का मैंने जिक्र किया, मुझे याद है किस तरीके से कोरोना में हम सब लोग परेशान थे। इंडिविजुअल लेवल पर सबकी मदद भी की गई आप लोगों की तरफ से। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्या हम इस कंसर्न को एक सोशल मिशन के तौर पर नहीं ले सकते? और प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी COP 26 में दखल दिया, बल्कि वो जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने देश की बात रखी, क्या ये जरूरी नहीं है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले हम अपनी खुद ही से शुरुआत करें? एब्सोल्युटली। और निशान जी, क्योंकि हम परमानेंट सॉल्यूशंस की, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, अगर व्हीक्यूलर पोल्यूशन हमको कम करना है तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमको इम्प्रूव करना। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैम एक चीज है, जिस लॉबी की जिक्र कर रही थी शीला जी 2015 में, वो ऑटो लॉबी थी। आप लोगों ने सब्सिडीज दी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बजट में, यहां तक कि लोन पे भी सब्सिडीज है, उनका शायद रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, बट कार्स ही नहीं आ रही हैं। हम देख रहे हैं चाइना से चिप्स नहीं आ रहे, कार्स बन ही नहीं रही हैं, और जो बन रही हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, लोगों की रीच से बाहर है इलेक्ट्रिक कार्स। निशान जी, आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जितने लीप्स एंड बाउंड्स में हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है हर चीज़ इंडिजिनस बनाने में, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी हमारी अपनी देश की कंपनीज, महिंद्रा हो या टाटाज हो, वो रीजनेबल रेट्स पर बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कार्स हमको दे देंगे। लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात भी कर रहे हैं, वो भी तो सड़क पर कंजेशन फैलाएंगी ना। हम क्यों नहीं फोकस कर सकते पहले अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने पे? दिल्ली में हमें केजरीवाल जी ने वादा किया था 10,000 नई बसेस का। आज की तारीख में 10,000 नई बसेस तो छोड़िए, पुरानी फ्लीट में भी 3,500 बसेस रह गई हैं। जो रूट्स पे हमारी DTC बसेस चलती थी, वो है नहीं यहाँ पर। आपने पॉइंट रखा, मैं समझ गया आप किस तरफ जा रही हैं। आपने पॉइंट रखा, आम आदमी पार्टी से कोई है नहीं, तो आई कैन नॉट आंसर फॉर देम। वो अपना पॉलिटिकल यहाँ पर ब्राउनी स्कोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP जिम्मेदार है।
let's move beyond आम आदमी पार्टी. I don't want to make it political क्योंकि ठीक है. ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है. तो मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए टेम्पररी सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए. ठीक है. हर Okay. चीज के लिए एक जगह एलोकेट होनी चाहिए. हमें अवेयरनेस पे भी बहुत काम ठीक है. करना है. आई लाइक द पॉजिटिविटी जो आपने बोला. मुकेश जी ने कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात की है, उसको भी मैं एक्सेप्ट करता हूं. डॉक्टर साहब, ये जो वर्ल्ड एयर रिपोर्ट जो मैंने अभी पढ़ी थी, क्या ये समझा जाए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 की, क्या ये समझा जाए कि पोल्यूशन एंड कोरोना दे आर इंटरट्विन्ड, इसमें कोई ताल्लुक है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप देखें तो कोविड का भी बढ़ने का कारण वन ऑफ द रीजन वाज पोल्यूशन इटसेल्फ. ओके. देखो बचाने के लिए अगर आप देखें तो मास्क दोनों के लिए चाहिए, बट देयर हैव बीन स्टडीज, वेरी गुड स्टडीज यूएस की आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पोल्यूशन के अंदर भी कोविड के जो वायरस है दैट कैन बी टेकन इन द एयर, वो एयर पे ट्रेवल करने में हेल्प करता है. सो ऑब्वियसली हाईली पोल्यूटेड सिटीज there will be more COVID also because of the pollution also. ठीक है सर. So इसलिए पॉइंट टेकन सर. मैं आप definitely- सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर.